अमेज़न का जंगल, जमीन का वो हिस्सा जहां सूरज की रोशनी भी दरख्तों की घनी छत से गुजरने के लिए जिदोजहद करती है, जहां हर कदम के नीचे राज दफन है, जहां फिजा में नमी के साथ एक अनजाना खौफ तैरता रहता है। ये वो जगह है जहां इंसान सदियों से जाता तो रहा, मगर मुकम्मल तौर पर कभी समझ नहीं पाया। लेकिन जो हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक दरियाफ्त नहीं, ये तारीख, साइंस और खौफ तीनों का संगम है। क्या वाकई अमेज़न के दिल में एक देव है मीका एनाकोंडा, 300 साल पुराना टाइटन, सदियों से खामोशी के साथ दफन था? और अगर था तो इसे किसने बनाया? और सबसे अहम सवाल, हमने इसे जिंदा क्यों किया? हल्की मूसीकी, ड्रोन शॉट्स, घने जंगल की आवाजें। साल 2026, अमेज़न के शुमाली हिस्से में एक साइंसी मुहिम जारी थी। मकसद था कदीम तहजीबों के आसार तलाश करना। माहिरीन इंसान कदीमा को यकीन था कि दरख्तों के नीचे कहीं न कहीं एक खोई हुई तहजीब के निशानात मौजूद हैं। लेकिन फिर जमीन हिलने लगी। इब्तिदा में सब ने समझा शायद कोई मामूली जलजला है, मगर सेस्मिक रीडिंग्स कुछ और कह रही थी। जमीन के नीचे एक मुनज़्ज़म मैकेनिकी हरकत रिकॉर्ड हो रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ा निजाम अभी भी सांस ले रहा हो। टीम ने जदीद ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार इस्तेमाल किया। स्क्रीन पर जो खाका उभरा वो किसी कुदरती गार का नक्शा नहीं था, वो एक देव हैकल सांप जैसी साख्त थी। लंबाई तकरीबन 400 फुट, कुतर एक बस के बराबर, और जिस्म मुकम्मल तौर पर धात से बना हुआ। पहले सब ने मजाक समझा, मगर जब खुदाई शुरू हुई और मिट्टी के नीचे से चमकती हुई कदीम धात का पहला हिस्सा नमूदार हुआ तो सबकी सांसें रुक गईं। ये कोई आम मशीन नहीं थी, ये एक मीका एनाकोंडा थी, एक देवहैकल रोबोटिक सांप जिसकी आंखों की जगह शीशे जैसे क्रिस्टल लगे थे और जिस्म पर अजीब व गरीब नकूश कंदा थे। ऐसे नकूश जो 300 साल पुरानी अमेज़ोनियन तहजीब से मिलते जलते थे। सवाल पैदा हुआ, 300 साल पहले जब दुनिया में सनती इनकलाब भी शुरू नहीं हुआ था, तो इतनी जदीद मशीन किसने बनाई? गहरी खामोशी, हल्की ढोल की बीट, तहकीकात शुरू हुई। धात का तज्जिया किया गया। वो कोई आम लोहा या स्टील नहीं था, वो एक नामालूम अलई था जिसमें तांबा, निकल और कुछ ऐसे अनासिर शामिल थे जिन्हें इस दौर में पहचाना भी नहीं जाता था। अंदरूनी हिस्सों तक पहुंचने में हफ्ते लग गए। हर परत के नीचे एक और परत, हर तह के पीछे एक और राज। फिर हमें मिला इसका वो दिल, एक गोल पेचीदा कोर जिसके अंदर मैकेनिकी गेयर्स और क्वाइल्स मौजूद थे। और हैरान कुन बात यह थी कि वो मुकम्मल तौर पर जंग आलूद नहीं था, जैसे किसी ने इसे जानबूझकर महफूज रखा हो। क्या यह मुमकिन है कि 300 साल पहले किसी गुमशुदा तहजीब ने ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल कर ली थी जो आज भी हमारे लिए मुयम्मना है? आ फिर यह किसी और का बनाया हुआ था? आवाज मजीद संजीदा हो जाती है। मुहिम के सरबराह डॉक्टर इलियास ने फैसला किया, हम इसे चालू करने की कोशिश करेंगे। खतरा बहुत बड़ा था। अगर यह मशीन मुतहर्रिक हो गई तो इसे रोकना नामुमकिन हो सकता था। लेकिन साइंसी तजस्सुस खौफ से ज्यादा ताकतवर था। टीम ने जदीद पावर सील्स नस्ब किए। पुराने कोर को एहतियात से साफ किया गया। हर वायर, हर कव्वाल को दोबारा जोड़ा गया। फिर वो लम्हा आया जिसका सबको इंतजार था। कमांड दी गई, पावर ऑन। पहले कुछ नहीं हुआ। फिर एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। जमीन के नीचे से गूंजती हुई धात की आवाज, जैसे कोई सोया हुआ देव सदियों बाद करवट ले रहा हो। इसकी आंखों में नस्ब क्रिस्टल हल्की नीली रोशनी से चमकने लगे। सब पीछे हिट गए। एक लम्हे के लिए जंगल मुकम्मल खामोश हो गया। परिंदे उड़ गए। फिजा में एक अजीब दबाव महसूस होने लगा। फिर वो हरकत में आया। 400 फुट लंबा मीका एनाकोंडा आहिस्ता आहिस्ता जमीन से बाहर निकलने लगा। इसके जिस्म के हिस्से एक दूसरे के साथ ऐसे जड़ रहे थे जैसे कभी टूटे ही ना हो। टीम के कैमरों ने हर लम्हा रिकॉर्ड किया। यह कोई बेकाबू मशीन नहीं थी, यह मुनज़्ज़म थी। इसकी हरकत में मकसद था। इसने अपना सर उठाया और जंगल के ऊपर नजर दौड़ाई। क्या यह सिर्फ एक कदीम हथियार था, आ किसी खोई हुई तहजीब का मुहाफिज? फिर उसके जिस्म पर कंदा नकूश रोशन होने लगे। एक पैगाम उभरने लगा, कदीम जबान में। लिसानी माहिरीन ने तर्जमा किया। पैगाम कुछ यूं था, हमने इसे बनाया ताकि जंगल महफूज रहे। अगर बैरूनी दुनिया लालच में अंधी हो जाए तो यह बेदार होगा। यह सुनकर टीम के चेहरों का रंग उड़ गया। क्या यह मुमकिन है कि यह मशीन अमेज़न की हिफाजत के लिए बनाई गई थी? और अगर ऐसा है तो क्या हमने इसे गलत वक्त पर जगा दिया? आवाज आहिस्ता और भारी हो जाती है। मीका एनाकोंडा ने अचानक जमीन की तरफ रुख किया। इसके जिस्म से एक ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स खारिज हुई। करीबी ड्रोन्स के सिस्टम्स बंद हो गए। यह वाज़ेह था
یہ صرف قدیم نہیں، انتہائی ترقی یافتہ بھی تھا۔ لیکن پھر ایک غیر متوقع چیز ہوئی۔ اس نے حملہ نہیں کیا، بلکہ وہ جنگل کے گہرے حصے کی طرف بڑھ گیا، جیسے کسی مخصوص مقام کی حفاظت کرنے جا رہا ہو۔ ٹیم نے دور سے اس کا پیچھا کیا۔ وہ ایک ایسے مقام پر رکا جہاں درخت غیر معمولی طور پر سرسبز تھے۔ وہاں زمین کے نیچے ایک قدیم شہر کے آثار ملے۔ شاید یہی وہ تہذیب تھی جس نے اسے تخلیق کیا۔ اب سوال یہ ہے، کیا ہمیں اسے دوبارہ بند کر دینا چاہیے؟ اسے ایمیزون کا محافظ رہنے دینا چاہیے؟ اور سب سے بڑا سوال، اگر 300 سال پہلے ایسی ٹیکنالوجی موجود تھی تو کیا دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی ایسے ٹائٹن سو رہے ہیں؟ اختتامی لہجہ سنجیدہ پراسرار۔ ایمیزون کا جنگل آج بھی سانس لے رہا ہے، مگر اب اس کی سانسوں میں ایک اور طاقت شامل ہو چکی ہے، ایک دیو ہے کلمی کا ایناکونڈا، جو صدیوں بعد بیدار ہوا، اور شاید ابھی مکمل طور پر بیدار نہیں ہوا۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ اصل راز ابھی باقی ہے۔ کیا ہم نے ایک محافظ کو جگایا ہے؟ ایک ایسی طاقت کو جو انسانیت کو اس کے غرور کی قیمت چکانے پر مجبور کرے گی؟ یہ فیصلہ وقت کرے گا، اور ایمیزون ہمیشہ کی طرح خاموشی سے دیکھتا رہے گا۔